औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सूरत हाल को लेके अगर हम देखें तो हर लम्हे सूरत हाल जो है वो बदलती हुई नज़र आती है। यहाँ पर कोई पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। खान साहब का लॉन्ग मार्च है जी, वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। और इस वक्त जो है लेटेस्ट उनकी सूरत हाल है वो बहुत स्लो चल रहे हैं। रावाली पहुंच चुके हैं जी, और काफ़िला जो है हज़ारों के बजाय लाखों की तादाद में पहुंच चुका है। पार्टिसिपेंट्स की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि खान साहब जो है उनका वो अपने ख़ताब भी जारी हैं सारी। उनके रावाली में भी उन्होंने ख़ताब किया है। कल जैसा कि गुजरांवाले में था, बहुत बहुत बड़ा वार्म वेलकम था और बहुत मुनफरद किस्म का वेलकम किया था वहाँ के लोगों ने। जो मुस्लिम लीग का गढ़ था, जैसा कि आपको मालूम है, अब वो पीटीआई का बन चुका है। इसके साथ खान साहब की स्ट्रेटजी जो है वो आपको पता है चेंज होती जा रही है। इस्लामाबाद की बजाय वो पिंडी आएंगे। इस्लामाबाद का इसलिए उन्होंने चेंज किया ताकि टकराव ना हो, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है पिंडी का उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ पर पुरअमन तरीके से आएंगे, जैसा कि उनके साथ फैमिलीज, बच्चे और सारे शामिल हैं। वो टकराव नहीं चाहते, ना ही अपने अदारों का वो चाहते हैं कि इनके साथ कोई आमने सामना आके तो उनके साथ इस तरह की सूरत हाल बने जिसका नुकसान मुल्क और फिर उसका आवाम को भी होता है, साथ ज़ाहिर अदारों के भी, अदारे जो है उनको भी होता है। ये उनकी हिकमत अमली है। और उन्होंने KPK के जो है काफिला उसे फिलहाल रुकवा दिया है जी। KPK के जो लोग हैं वो डिफरेंट रूट से वो मेन इसमें शामिल होंगे, सरफ अब्दाल के रास्ते आएंगे, मगर फिर हार उन्हें रोका गया है। खान साहब जो है उनकी स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी डिफरेंट है जी, और मल्टी डायमेंशनल है। आए दिन कोई ना कोई जो है वो नया वो करता है। जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने पत्ते सीने से लगा के रखे हुए, और खेलते वो बड़े इस तरह से है कि अपने मुखालफ को जो है वो थका देते हैं। थक रहे हैं मुखालफ इस वक्त जो है। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस जो देखें ना, उसमें एक ज़हनी तनाव नज़र आता है, ये डिप्रेशन नज़र आता है। आप इनके अल्फाज देखें ना, हर कोई ऐसे मतलब एक स्वाब का काम समझता है कि खान साहब के बारे में कुछ ऐसी कुछ ज़ुबान इस्तेमाल किया जाए जिससे उनको तशफ़ी हो और वाह वाह हो जाए कि वाह जी वाह, आपने तो क्या बात की है जी, आपने तो खान को गंदा कर दिया है। मगर रब ताला की ज़ात गंदा ना करेगी तो इंसान के बस में ये बात होती नहीं है। रब ताला जिसको चाहे इज़्ज़त बख्श दे और जिसको चाहे ज़िल्लत बख्श दे, ये उसके इख्तियार में इंसान कोई नहीं कर सकता। जितना भी कुछ ज़ोर लगा ले तब भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जनाब ये खान साहब जो हैं वो 4 के बजाय 10 को पहुँचेंगे और पिंडी पहुँचेंगे। इसके साथ आगे चल के देखिए जी, मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने खान साहब के तोशाखाने के हवाले से एक और केस का जो है वो मैं तो कहूँगा अलर्ट जारी किया है। वो कहना ये है उनका कि कोई तोशाखाने में 2 करोड़ के हीरे थे जो खान साहब ने 20 करोड़ में बेचे हैं। तो गोया वो कहती हैं कि एक तो पहले केस लगा हुआ है जिसमें खान डिक्लेयर हो गया चोर, और एक और आएगा। मतलब है चोर चोर कह के ना उनका तस्करा करवाना चाहते हैं। ज़ाहिर चैनल्स पर चलता है, दूसरा प्रिंट मीडिया पे आता है। तो शायद ये लफ्ज़ पढ़ के सबको तस्कीन सी मिलती है कि खान जो सबको चोर कहता था, अब उसके नाम के साथ भी हम भी कह लेते हैं। खुश हो जाते हैं जी, खुश होने में क्या हर्ज है, किसी भी एंगल से खुश हो जाए। तो दूसरा जी, उन्होंने बहुत ही एक जो मैं तो कहता हूँ कि बड़ी गहराई में बात की है ना, वो ये है कि पता लगाया जाए। पिंडी में उन्होंने अपने नो लीग को बोला है कि पता लगाया जाए कि इमरान खान के पीछे कौन है। मतलब उनका कहने का जो समझ में आता है वो ये है कि इस लॉन्ग मार्च जो इतना कामयाब जा रहा है, इतनी दुनिया है, इतनी मोटिवेशनल किस्म के लोग शामिल हैं, इनको मोटिवेट करने में, इनको लाने में इनके पीछे कौन है। पीछे से मुराद आप समझ के होंगे जो वो कहना चाहती हैं। वो मेरा ख्याल है सारे लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रही होती हैं। तो वो कह रही हैं, मतलब ये है कि जो भी ये लोग करते हैं
मैं हमेशा कहता हूँ कि इस रजीम चेंज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया तो वो नून लीग ने उठाया है। नून लीग ने इतना बड़ा डेंट डाल दिया है और मज़ीद डालने जा रहे हैं। मेरा ख्याल अपनी दानस्त के मुताबिक इन लोगों को चाहिए था कि लोगों के साथ इन टच रहते। अब मरीम साहबा भी बाहर चली गई, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बाहर है। अगर होना तो ये चाहिए था नवाज शरीफ साहब का जो भी बयानिया है, पाकिस्तान में रहते, इस पब्लिक में रहते, अपने वोटर्स के अंदर रह के उनको साथ लेके अगर वो भी खड़ी होती तो मेरा ख्याल है उनके साथ भी दुनिया होती। मगर जब आप मंजर से हट जाते हैं तो हालात कुछ और हो जाते हैं। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की इतनी बड़ी तादाद है? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान से आम लोग हैं जो शामिल हैं। महंगाई से तंग है। जिस तरह से इक़्तिदार से इमरान खान को निकाला गया उससे तंग है। नवाज शरीफ साहब अगर निकाले गए थे तो वो भी अपना बयानिया लेके चलते तो मेरा ख्याल है लोग उनके साथ भी होते अगर वो अपने वतन में होते। क्योंकि लीडर आवाम को छोड़ के नहीं जाते। आवाम को छोड़ के लीडर नहीं जाते। जो लीडर छोड़ के चला जाता है आवाम उसके साथ नहीं होती। आवाम उसके साथ होती है जो सामने होता है, और सामने उनके इमरान खान खड़ा है। इमरान खान जो है उसके साथ 22 करोड़ आवाम है। तो मरीम साहबा शायद वो नहीं समझ रही हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे कौन है। भाई ये तो सामने सबको नज़र आ रहा है, उसके पीछे अवाम है, अक्सरियत है अवाम की। तो इसमें बहरहाल जो वो पूछना चाह रही हैं तो वो जवाब देने वाले दे सकते हैं कि जवाब कैसा है। इसके अलावा मैंने कहा था ना जी, कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं बहुत। मैं तो कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक कॉन्फ्रेंसां चल पड़ी है। ये कॉन्फ्रेंसां जो है ना जी वो जारी और सारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ पीछे रह सकते हैं, आपको पता है। वो भी आप अपने नफ़रत का इजहार किया है। उन्होंने भी कहा मुझे भी 2 नफलों का शायद सवाब मिल जाएगा। हालांकि वो अपनी आकबत जो है वो इसी तरह ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कितना बड़ा प्ले, एक आलम थे ना, कितना बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में इन सब पार्टियों को जो है ना गंदा करके रख दिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को दिया है। किसने? मौलाना फजलुर रहमान ने। किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया। काश नून लीग को एहसास अब भी हो जाए, शायद बच जाए। तो इसके अलावा फिर आगे चले जी इस तहरीके कॉन्फ्रेंसा में जनाब फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी। अब सारे कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं ना, हर बंदा कर चुका है कॉन्फ्रेंस। तो बिलावल भुट्टो कर चुके थे, अब ये फैसल करीम कुंडी साहब साथ, इनके चटाल साहब उनके साथ, पलवशा खान साहब बैठी हुई थी। मैं सुन के हैरान रह रहा था ना कि इस सियासी लोग क्या समझते हैं, अवाम पागल है क्या है? अवाम कोई बहरी है, गूंगी है, अंधी है, इनको समझ नहीं आता। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे तो यही लगता था कि पीपल्स पार्टी वाले तो क्या बात है जी, इनकी तो बात है, इनके मुकाबले का तो कोई या लीडर ही नहीं है। ये तो आवाम के इतने आवाम के दुख दर्द की जनाब, इनके तो दिलों में जो है तो वो हार्ट अटैक के सारे शिकार हुए हुए हैं। तो वो बार बार फिर दूसरा जी वो कहते हैं हमने जरदारी साहब ने, आप भी सुन के हैरान होंगे कि जरदारी साहब ने इमरान खान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के सियासत से बाहर फेंक दिया है। ये जरदारी साहब का तदब्बर है, उनकी सियासत है कि खान को हमेशा से सियासत से आउट कर दिया। अब अंदाज़ा करें वो सियासत से कहाँ आउट हो गया यार। आप लोगों ने तो खान साहब को इन कर दिया है, बल्कि बोल्ड इन किया है उनको। और दूसरा वो जिक्र कर रहे थे जी हमारे तो मामूली से कारकुन ने पीटीआई को कराची में शिकस्त दे दी है, हमारे एक जाले ने मुल्तान में शिकस्त दे दी है। खान साहब अगर चाहते हैं, खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम उनसे रिज़ाइन करवा के हम इनसे इलेक्शन ये खुद डायरेक्ट लड़ लें। ओ भाई, कराची का इलेक्शन कैसे जीता है सबको मालूम है। कराची के लिए ये मुल्तान के इलेक्शन में जिस तरह से वो हालात बने हैं वो सबको मालूम है। तो बाकी जो सीटें जीते हैं उनका भी जिक्र कर देते। आपकी तो भाई पीपल्स पार्टी वाले क्या बोलते हैं, असल जमात तो नून लीग की है बड़ी जमात। आप तो ऐसे ही
अभी वो बैठे हैं। नून लीग की बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों को सीटें दी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है बैसियत मिनिस्टर के, और नून लीग को दुआ दें कि उन्होंने आपको अब भी वो जगह दे दी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत के कहाँ मिनिस्टर बन सकते थे आप लोग? यहाँ पंजाब में बैठे होते आप, ये सीटें ले सकते थे। कैसी बातें करते हैं वो चट्टान साहब। चट्टान साहब चट्टान की तरह बोल रहे थे। वो फरमा रहे थे कि अच्छा, बार बार वो एक जिक्र अपने दिल की तशफ़ी के लिए ऐसे लगता था उन्हें कुछ सुकून मिल रहा है ना। ये फॉरेन फंडेड इमरान खान, ये फॉरेन फंडेड इमरान खान कह के तो अपने जुमले का आगाज़ करते थे। रिपीटेडली उन्होंने बोला। और भाई जिस फॉरेन फंडेड आपके एक वो आ रहा है जो आपने साजिश के ज़रिए जो है इस फॉरेन फंडिंग और उसको अभी तक वो किया हुआ है, ये भी वक्त बताएगा कि ये केस क्या था। और आप अपने लीडर की बात करें ना, मिस्टर 10% के नाम से कौन मशहूर था? वो भाई अब भी सारा पाकिस्तान हुआ है कि आपने किस कदर पाकिस्तान को जिक किया है यार, आपने किस कदर पाकिस्तान को गड्ढे में फेंका है यार। आप लोग बात करते हैं जनाब वो फॉरेन फंडेड, फैसला होने दें, फैसले के बाद भी फैसले होंगे, अदालतें फैसले करेंगी। आप लोगों की, आप लोगों ने किस तरह क्लीन चिट दी है, आपको ये सारी दुनिया जानती है। नैब के रेफरेंसेस में और किस तरह से आप लोग हुकूमत में बैठ के अपने केसेस ही ख़त्म करते हैं। तो मतलब ये लोग जो है बात करते हुए ना, ये आवाम को, मैं एक बात वो ज़रूर वो समझता हूँ, ये सब लोग, इनको यकीन है अवाम बड़ी बेवकूफ़ है। हम पहले भी बेवकूफ़ बनाते आए हैं, फिर बना लेंगे। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मगर ये शायद नहीं समझते कि ये वो दौर ही नहीं है। अब हर पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल है वो रिपोर्टर भी है, वो मीडिया का हिस्सा भी है। आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कुछ नहीं आप लोगों पे असर डालने वाली। जो कुछ मर्जी कर लें, इसका असर नहीं होगा। और दूसरा जी, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ इस गरीब कौम के अखराजात से चाइना के दौरे पे गए। ये बहुत अच्छी बात है। मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने उसकी मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए, ज़ाहिर है एक वज़ीर आज़म एक घर का सरबराह होता है जी, तो उसे पता होता है हम हमारे हालात खाने पीने के क्या हैं घर के, तो उसके मुताबिक वो अरेंज भी करता है। इस वक्त तो उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। गो के अपनी जमात उनकी इस हुकूमत लेने से उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी जमात ने उठाया है। और वो गए हैं चाइना मुज़ाकरात के लिए, सी पैक के हवाले से भी वो जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से, उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी वो वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगे जी। ज़ाहिर है कर्ज़े की जो वो हमारी मजबूरी है उस पर भी वो बात करेंगे। अल्लाह करे जी, पाकिस्तान के लिए जो कुछ करते हैं वो काबिल सद एहतराम है। इसलिए कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, पाकिस्तानी कौम बहुत बुरे हालात से गुजरी है। हम हमेशा बार की बात करते हैं, मार्केट की मैं बात करता हूँ। जो कुछ भी है, जैसे भी माशी हालात संभलते हैं या बिगड़ते हैं, उसका ट्रेड तो एक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ हम रिलेटेड होते हैं। एक ट्रेड है हमारे अंदर की, जो मुल्क के अंदर सरहदों के अंदर जो होती है तजारत, जिससे वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घराने होते हैं। और फिर उस ट्रेड से जो है मुंसलिक वो लोग ख़रीदार होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जी। इन पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। हम और आप लोग रोज़ जो मार्केट में आते जाते हैं, हमें मालूम होता है कि प्राइसेस किस हद तक जा रही हैं। अगर मुल्क में डॉलर ऊपर है या नीचे है, पेट्रोल ऊपर नीचे होता है, तो आम सारफ पे कितना फ़र्क पड़ता है ये हमसे और हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। तो दूसरा जी, आर्मी चीफ़ के हवाले से उनकी तैनाती के हवाले से जो बात हो रही है, वो सीनियर मोस्ट जनरल जो है, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, उसी पर बात हो रही है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी रवायत होगी कि अगर सीनियर मोस्ट जनरल्स को कंसिडर किया जाए, और ये रवायत हर अदारे में होनी चाहिए। ये कानून पास कर दिया जाए कि किसी भी अदारे में मेरिट पे जो बंदा होगा उसी को उसका राइट मिलेगा। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई अप्रिशिएबल बात नहीं होगी। तो देखें जी,
ये फैसला करने वालों ने फैसला करना है। इमरान खान साहब जो, जैसा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, फवाद चौधरी साहब भी, उनसे भी कोई सवाल कर रहा था इसी सिलसिले में, तो उन्होंने भी वही बात बताई है जो खान साहब बताते हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और बाकी ये बात सही है कि आर्मी चीफ, पाक फौज का चीफ ना सिर्फ चीफ होता है, वो पूरी कौम का चीफ होता है। पाकिस्तान की सरहदों का ज़ामन है, पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, तो उस पर भला किसका एतराज़ हो सकता है। सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने ये बोला कि तैनाती पे तो कोई इतराज़ नहीं, ज़ाहिर है किसी को भी इतराज़ नहीं है, मगर उनका जो क्वेश्चन था, वो जो था पॉइंट था, वो ये था कि तैनात करने वालों पे हमें इतराज़ है। तो देखिए जी, आने वाला वक्त जो है वो किस तरफ, किस दायरे पे बैठता है। दुआ करें रब ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे जी, और लोगों के हालात पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। और हमारे ये जो इस वक्त एक चपलस सी चली हुई है, ये सियासत में एक हलचल सी मची हुई है, ये खुश उसलूबी से तय पा जाए, ताकि मामलात किसी बुराई की तरफ जाने से अच्छाई से सेटल हो जाए। राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अक्सर जैसा कि असब आदत वो करते हैं, अपने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मगर साथ ही उन्होंने एक बीच में से लाइन जो है वो दी है कि मज़ाकरात जो है वो बैठ कर अगर बात की जाए तो उसी से आगे राह निकलती है। ये अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह का। मेरा ख्याल है हाश वर्ड्स को भी वो मजबूरियाँ होती हैं, वो तर्क कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी सबके सामने हैं जी, सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं और ख़बरें हैं इसके बाद, मज़ीद कुछ हैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी हैं, टाइम काफ़ी हो जाता है, तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अजीज़ व कारब का ख्याल रखिएगा। आए जी, अपनी सोनी धरती के लिए मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।